हेलो मूलांक नंबर 9, जिनका जन्मदिन 9 तारीख को आता है। 9 तारीख का मतलब 9 एक हो गया, 18 हो गया, 18 का तो 1 और 8 को जन्म प्लस किया तो 9 बन गया, और 27 तारीख को 2 और 7 को जमा किया तो 9 बन गया। तो आपका न्यूमेरिक नंबर, जो जन्मदिन का पहला न्यूमेरिक नंबर 9 तारीख को बनता है, 18 को बनता है या 27 को बनता है, तो उसको बोलते हैं मूलांक। और ये रीडिंग 9 नंबर वाले मूलांक वालों के लिए है कि आपकी शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी। ये रीडिंग मैं डालूंगी मार्च 2025 में, और मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक आप इसको कंसिडर करेंगे। इस टाइम पीरियड पे देखते हैं मूलांक नंबर 9 वालों की क्या शादी होगी 2025 में, वो हम देखते हैं। मूलांक नंबर 9 वालों की 2025 में शादी होगी क्या? मूलांक 9 वालों की 2025 में शादी होगी, देखते हैं क्या रहेगा आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मूलांक नंबर 9, 3 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। ओके, देखिए मूलांक नंबर 9 आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं ना, देखा जाए तो सपोर्टिव कार्ड्स तो आए हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल हुई हैं चीज़ें आपकी रीडिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये शादी के लिए होता है, और हेरोफेंट का कार्ड क्लियरली ये तो मैरिज का ही होता है ना। ये भी मैरिज का, ये भी मैरिज का। आपके दो दो कार्ड शादी के आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ होगी कि नहीं होगी, और कब होगी अगर होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अभी मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली अभी आपके लिए काफ़ी रिश्ते देख रही है, मूलांक नंबर 9। देखिए, ये रीडिंग ना, पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ उन लोगों के लिए जो शादी करवाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है शादी करवाने में। ऐसा नहीं है कि आप लोग शादी करवाना ही नहीं चाहते हो, आपने बाद में बोल दिया हमारी तो हुई नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि जो अगर आप सीरियसली मैरिज करवाना चाहते हो, अपने लिए मैच देख रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप इसको मूलांक 9 के हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है, या आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि आप सेटल हो जाएँ, शादी कर ली। और कहीं न कहीं आप भी, मुझे लग रहा है, शादी करवाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट आ जाएगा किसी इंसान के साथ। और ये चीज़ें आप मुझे अभी कहीं न कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ना फैमिली की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, मूलांक नंबर 9। अब क्योंकि देखिए, मैरिज आप करवाना चाहते हैं, आपके घर वाले देख भी रहे हैं, हो सकता है आप भी अपने घर वालों की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, बट आपके घर वालों की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने रीति-रिवाज़ों को, अपनी कास्ट को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। थोड़ी-सी आपकी फैमिली हो सकता है कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, पुराने ख़यालात की है, ये भी चीज़ें हैं। यानी कि आपकी फैमिली आपके ऊपर हो सकता है या तो दबाव डाल रही है शादी के लिए, या दबाव नहीं डाल रही है, तो किसी लेवल पे आपकी फैमिली आपके लिए कोई मैच देख रही है, या फिर वो आपको अभी बोल रहे हैं कि आपकी एज हो गई है, आप शादी कर ले। और आप भी कहीं ना कहीं मुझे शादी करवाना चाहते हुए दिख रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली को आपने या तो बोला हुआ है, और आप सेटल होना चाहते हैं, बट मुझे आपकी फैमिली की थोड़ी सी दखल अंदाजी भी दिख रही है। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना हेरोफेंट का कार्ड बोलते हैं कि जैसे आपके घर के बड़े लोग हो गए, घर के जैसे होता है ना कि फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स हो गए, और सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, उनकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं, मूलांक नंबर 9 2025 में शादी को लेकर। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, थर्ड पार्टी को बोलता है। अब अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शादी की रीडिंग है कि आपकी शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी। मेरे को अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा नज़र आएगा, मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन मुझे 1-2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा नज़र आई है, वो मैं ये बता रही हूँ। मुझे आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो अ, साल के मिड में जाके। क्योंकि इसके 2-3 रीज़न हैं। हो सकता है आपके घर वाले जिनसे आपकी शादी करवाना चाहते हैं, आप उनसे नहीं करवाना चाहते हैं, आप किसी और से करवाना चाहते हैं, इसलिए आप हर्ट हैं। और अगर आप किसी और इंसान से करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है उनके घर वालों की दखल-अंदाज़ी है। अब फैमिली का रोल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, वो रेडी नहीं हो रहे हैं। या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, सोसाइटी
के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करवाना चाहते हैं और फैमिलीज़ की दखल-अंदाज़ी हो रही है, घर वालों के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके कारण या तो आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में और उनसे करवाना चाहते हो, ये सिचुएशन उन लोगों के लिए है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप अरेंज मैरिज आपकी हो रही है, तो मिड में आप थोड़ा-सा मुझे हर्ट दिख रहे हो। थोड़ा-सा आपका ना एक तकलीफ़ आपको किसी चीज़ की हो रही है। अब कई बार होता है कि कोई रिश्ता आया आपको, हमने जैसे देखा भी कि आपकी फैमिली किसी की फैमिली से मिल रही है या किसी की फैमिली आपको मिल रही है। होता ना जैसे किसी को मिले और भी हो सकता है कि आपकी चीज़ें वहाँ पे फाइनल नहीं हुई, इस कारण से आप हर्ट हो। ये भी कई बार होता है ना कि कोई रिश्ता तो आया और वो अच्छा रिश्ता था, आप बहुत पैसे वाले थे वो लोग। तो इस कारण से हो सकता है वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी उन लोगों के साथ आपकी। 2025 में मिड में आप थोड़ा-सा उदास हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिला। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो। चीटिंग भी देखिए तभी इंसान फ़ील करता है ना जब किसी को देखते हैं और वहाँ पे जब बात पक्की नहीं होती, तब लगता है इंसान को यार गलत हुआ, एक फालतू में ही मिले और उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल हुई, जो आपने सोचा हुआ था। आपको बुरा लग रहा है या आपके घर वालों को बुरा लग रहा है? और एक मैंने बोला कि लव मैरिज करवाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे घर वालों की दखल-अंदाज़ी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो साल का मिड है ना, वहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, जिस तरीके से आप चाहते हो और आपकी फैमिली हो सकता है आपके ऊपर दबाव डाल रही है किसी चीज़ के लिए और आप उस तरीके से नहीं करवाना चाहते हो। ये भी कुछ लोगों के लिए हर्ट एनर्जीज़ का कारण रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेशराइज़ आपको किया जा रहा है, ये चीज़ें रह सकती हैं। थोड़ा-सा आप मुझे खुश नहीं दिख रहे हो। कारण मैंने आपको 2-3 बता दिए, इसी में से कोई कारण रहेगा। लेकिन जो साल का एंड है ना, ये वाला साल का 2025 का बिल्कुल एंड का हिस्सा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास का। मैरिज को लेकर कुछ डेफ़िनेटली चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में मुझे जाती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ना रिवर्स आया आपके लिए। सीधा कार्ड होता है ऐसे, ये होता है कि कन्फर्म मैरिज को लेकर चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं। ये कार्ड है कि छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, छोटे-मोटे चैलेंजेज़ रह रहे हैं। क्योंकि हमने देखा अभी स्टार्टिंग का भी मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, मिड में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं एंड साल के एंड में भी कुछ शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव आ रही हैं, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें इश्यूज़ हो रही हैं। इश्यूज़ का मतलब होता है कि चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसका भी कारण मुझे यही दिख रहा है कि आपके घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। अब देखिए मैरिज को लेकर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे यहाँ पे ना आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं शादी के। वैसे मैं यहाँ पे लव मैरिज, अरेंज मैरिज की रीडिंग नहीं कर रही हूँ और लव लव लाइफ़ की रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं और अगर आप लव मैरिज करवाना चाह रहे हैं तो घर वालों की इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनकी दखल-अंदाज़ी, उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। वो फैमिली चाहे आपकी खुद की हो सकती है या फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। तो मैरिज को लेकर कुछ डिस्कशंस होंगे, बातचीत ज़रूर आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड साथ ही साथ आया कि कोई डिसीज़न चॉइस भी आपको लेनी है और वो हो सकता है आप थोड़ा-सा समय लगा रहे हैं, मूलांक नंबर 9 डिसीज़न चॉइस लेने में। अब ये कार्ड बोलता है कि अगर आप लोग अपना जो भी फैसला लेना है, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है। अब देखिए एंडिंग, बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। कि एक हो सकता है कि आप अपने अगर आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है आप उनको छोड़ रहे हैं और अपने घर वालों के हिसाब से चल रहे हैं। वो चीज़ें उनके साथ चीज़ें एंड करेंगे, घर वालों को हाँ कर रहे हैं। ये एक जजमेंट का मतलब एक फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ में, शादी को लेकर बड़ा फैसला ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि भी अपने घर वालों को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, आप उनके साथ एक फैसला ले रहे हैं। तो कोई डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है। तो मैरिज को लेकर चीज़ें दिख रही हैं पॉज़िटिव। कुछ बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़, छोटी-मोटी अड़चनें रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि घर वाले जो घर के बड़े लोग हैं, वो थोड़ा-सा आनाकानी कर रहे हैं। फिर थोड़ा-सा होता है कई बार सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाता है। इंसान कास्ट, रिलिजन, कल्चर के बारे में सोचने लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी-सी अड़चनें क्रिएट करती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड आपको बोलता है कि जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला ले लेंगे मैरिज को लेकर कि आपको अपने फैमिली के हिसाब से चलना है या आपने अपने पार्टनर के साथ ही करानी है, तो जो भी एक फ़ैसला लेना है, जितनी जल्दी आप ले लेंगे, चीज़ें आप उतनी जल्दी फ़ाइनल कर पाएँगे। अब कई बार क्या होता है कि इंसान ना डिसीज़न ही नहीं ले पाता, सिर्फ़ सोचता ही रह जाता है और डिसीज़न ना लेने के कारण चीज़ें रुक जाती हैं।
और फिर हम बाद में ब्लेम कर देते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे। क्योंकि देखिए फ़ैसला आप लोगों को कर लेना है। आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज करनी है, मैं बार-बार बोल रही हूँ मैं लव मैरिज की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है क्योंकि हर्ट एनर्जीज़ का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, चीटिंग का कार्ड आया है, तो ये कारण हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको मना किया, अगर आप लव लाइफ़ में हो, तो आपके पार्टनर मना कर रहे हैं, उनकी फैमिली मना कर रही है, इस कारण से भी हर्ट हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपके घर वाले आपको फ़ोर्स कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर के साथ करवाना चाहते हो और आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो मैरिज को लेकर देखिए ये साल पॉज़िटिव ज़रूर रहेगा, लेकिन कार्ड आपको एक गाइडेंस यही दे रहा है कि जो भी आपको फ़ैसला लेना है ना, आप किसी से एडवाइस ले लें, किसी से गाइडेंस ले लें और लॉजिकल होकर ही फ़ैसला लें, इमोशनल होकर कोई डिसीज़न ना लें और जिस चीज़ को ख़त्म करना है, जिस चीज़ को एंड करना है, अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, उसको लॉजिकल होकर लें और जो भी डिसीज़न आप ले लेंगे फिर उसके ऊपर फ़र्म रहें, फाइनल करें कि ये करना ही ऐसे ही करना और यही करना है। तब तो चांसेस दिख रहे हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा सोचने में वक़्त लगा देंगे, फ़ैसला नहीं ले पाएँगे, डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, फिर चांसेस कम दिख रहे हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन हो सकता है आप डिसीज़न चॉइस लेने में वक़्त लगा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको यही बोलता है कि डिसीज़न चॉइस जितनी जल्दी आप ले लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जितना ज़्यादा वक़्त लगा देंगे तो फिर क्योंकि ये साल के ना एंड के कार्ड आए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के। अगर आप फ़ैसला ले लेंगे तो इस टाइम पीरियड पे कुछ अच्छी चीज़ें फाइनल हो जाएँगी कि हाँ, भी आपने फाइनल किया और मैरिज की डेट या बातचीत पक्की कर दी। अगर आप डिसीज़न लेने में ज़्यादा वक़्त साल पूरा ही लगा देंगे, फिर हो सकता है अगले साल पे चली जाएँ चीज़ें। तो मैरिज के योग अच्छे खासे बन रहे हैं। कोई रिश्ते आते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ छोटी-छोटी चीज़ें लेट और डिले भी हो रही हैं क्योंकि आप डिसीज़न चॉइस शायद नहीं ले पा रहे हैं और उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी चलना चाहते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से भी चलना चाहते हैं। आप थोड़े-से हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये कार्ड आपको यही बोलता है माइंड से चलें, लॉजिकल रहे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मूलांक नंबर 9 कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने अपने फैसले खुद लेते हैं। इमोशनली लो फ़ील करेंगे तो फ़ैसला नहीं ले पाएँगे। हालाँकि मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं। आप बस साल के मिड में ज़रूर थोड़ा-सा हर्ट हो रहे हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपको एक अनफ़ेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। बट आप उसके बाद मुझे लग रहा है लॉजिकल ही हो रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करके एक फ़ाइनल फ़ैसला ज़रूर ले लेंगे। और मैरिज को लेकर 80% चांसेस दिख रहे हैं कि इस साल चांसेस है और ये साल का देखिए एंड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि कुछ फाइनल ज़रूर हो जाए। शादी कुछ लोग अगले साल करें क्योंकि देखिए शादी डिपेंड करता है ना, आप लोग तारीख निकलवाते हैं, पंडित को मिलते हैं या किस तरीके से होती है आपकी शादियाँ। तो उस तरीके से अगर आप थोड़ा-सा रीति-रिवाज़ों को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं तो हो सकता है अगले साल हो जाए। नहीं तो कुछ फ़ाइनल ज़रूर होगा, लेकिन डिसीज़न ले लेना, मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई डिसीज़न लेने में हो सकता है आप में से कुछ लोग वक़्त लगा दें। जितना वक़्त लगाएँगे उतनी चीज़ें लेट हो जाएँगी। और अगर फैमिलीज़ की कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करें और किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको अपने दिल की बात ज़रूर बोलें, अपने दिल में कुछ चीज़ें ना रखें, खुल के उनको समझाएँ सारी चीज़ें, तो ये भी आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी। तो आंसर येस आया है, लेकिन गाइडेंस भी जो दी है वो फ़ॉलो करेंगे तो चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, नहीं तो फिर अगले साल पे चली जाएगी बात। तो ये है रीडिंग मूलांक नंबर 9 आपके लिए और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।